तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कवर कर चुके हैं डिटेल में। तो आज हम इसका सिर्फ क्या करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स हमने इसको कवर किए हैं और कैसे कवर करें। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले इससे लास्ट चैप्टर्स में आपने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग बाय वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपेंस ऑन अ कंपास नीडल। वो क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने देखी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपकी थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट करा था किससे? पैरेलल लाइन से। तो ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? यूनिफॉर्म। एंड नॉन यूनिफॉर्म तो आपको पता ही है, क्या करोगे आप? एक पॉइंट पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर। नाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखा था कि अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इसको किससे पॉइंट करेंगे? डॉट से। और अगर इनवर्ड है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस। इतना हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, सिर्फ ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस, जो हमें क्या शो कर रही हैं, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इसके बाद आपने टॉपिक स्टडी किया था मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट सपोज अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या करा, यहां पर एक कॉइल रख दी, कोई भी एक कॉइल, कोई भी एक सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस के थ्रू ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, वो किस तरीके से पास आउट हो जाएंगी आपकी? बिल्कुल परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है ना, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास आउट हो रही हैं, उसको हमने क्या नेम दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई? तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली, या यूनिट सरफेस एरिया नॉर्मली, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे रिप्रेजेंट करा था हमने इसको? इसको रिप्रेजेंट करा था हमने फाई से। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो समझो, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड किस एरिया से जा रही है? लेट्स सपोज इस कॉइल का एरिया क्या है? ए। तो इस पूरे कंप्लीट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, वही क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मींस V इंटू ए, V इंटू ए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस क्या है कि अगर मैं कॉइल को क्या कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, इंक्लाइन कर दूं हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये भी क्या हो गई? अब इंक्लाइंड हो गई, मतलब किसी ना किसी, मतलब इस कॉइल एंड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बिटवीन क्या फॉर्म हो गया? अब एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ? एक एंगल फॉर्म हुआ। अच्छा, एंगल फॉर्म हुआ तो हमें कैसी डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए वो कॉइल की कैसे होना चाहिए? नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। द नॉर्मल टू द सरफेस इज नोन एज एरिया वेक्टर। ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा। इसको क्या करोगे? नॉर्मल, नॉर्मल कंपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो कौन सा आ रहा है? कॉस थीटा आ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट है ये? स्केलर और डॉट, डॉट प्रोडक्ट। इट मींस क्या हुआ? बी डॉट ए। ये क्या फॉर्म हो गई आपकी? वेक्टर फॉर्म। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। लेट सपोज अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू आपको क्या करना है? फ्लक्स फाइंड आउट करना है, जो आपने गॉस लॉ में भी स्टडी किया था।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, लेट सपोज डी, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी। ये स्मॉल स्मॉल एरिया हर पार्ट में क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा, उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा और सबको क्या कर दूंगा, एडिशन का मैथ में क्या मेथड है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस को। बात क्लियर हो गई, समझ आ गया, ठीक। इसके बाद इसकी यूनिट हमने देखी थी, यूनिट ऑफ फाई, फाई का मतलब फ्लक्स, क्या थी यूनिट, वेवर्स, वेवर, हाँ वो ऐसा यूनिट है। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए, बी का टेस्ला और ए का एरिया मीटर स्क्वायर, तो इट मीन्स टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला, टेस्ला का CGS यूनिट क्या है, गॉस। याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट ऑफ B क्या है आपकी, गॉस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऑफ फाई इज क्या है, वेबर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, WP, क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ जो वेबर है ये इसकी ऐसा यूनिट है, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला को CGS यूनिट में अगर कन्वर्ट करें, CGS किसकी, CGS यूनिट ऑफ फाई इज क्या होती है, मैक्सवेल, MX या सिंपली M, क्या हो गई आपकी, मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला में टेस्ला को कन्वर्ट करो किसमें, गॉस में, किसमें, गॉस में, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, 1 मैक्सवेल किसके इक्वल होगा, 1 गॉस मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 वेबर जो इक्वल होगा, अच्छा इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, मैक्सवेल और मैक्सवेल एंड टेस्ला में, मैक्सवेल एंड वेबर में कितना आया था रिलेशन, 10 टू दी पावर 8। कैसे आया था, 1 गॉस किसके इक्वल होता है, 10 टू दी पावर 4, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस। देखो यही है, देखो लिखा है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, यही होगा। नाउ तो 1 गॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। लिख लेना ये सारे पॉइंट। इसके बाद हमने स्टडी किया था क्या, इसके बाद हमने स्टडी किया है, इसको रख कर दो, नो इसके बाद हमने स्टडी किया है फैराडेज लॉ, सॉरी फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्या है देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या था कि ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी कॉइल में, किसी भी करंट, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर। तो मैक्सवेल ने ये सोचा, या सॉरी फैराडे ने ये सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक कॉइल कंसीडर की, ठीक है, ये आपके पास कॉइल है, इस कॉइल में क्या लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें करंट को डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अभी हमें मेजर करने की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को कंसीडर किया, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, ये इसका पोल हुआ नॉर्थ, दूसरा पोल हुआ इसका साउथ। नाउ ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, अभी किस कंडीशन में है, ये रेस्ट कंडीशन, अभी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। और रेस्ट कंडीशन में है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या अपने सराउंड क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस
कर रही होगी और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से भी क्या हो रही होंगी, लिंक हो रही होंगी। इतना क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है इसको मूव कराना स्टार्ट किया हमने किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल। मतलब ये जो कॉइल आपकी पहुंची, सॉरी मैग्नेट जो आपकी पहुंची वो किसके पास पहुंच गई है, कॉइल के पास। अब देखो ये मैग्नेट यहां आ चुकी है नॉर्थ, ये मैग्नेट यहां आ चुकी है। कुछ ऑब्जर्व हुआ, देखो ये मैग्नेट यहां पर थी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही थी इस कॉइल से, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है किससे, इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो लिंक, मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, अभी यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है, 1 ओनली, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे ही मैं इसको कंटिन्यूसली मूव करा रहा हूँ टुवर्ड्स द कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक थी, 1, और मूव किया कितनी हो गई, 2, फर्दर मूव किया कितनी हुई, 3। जैसे जैसे ये जो मैग्नेट है वो आपकी टुवर्ड्स द कॉइल मूव करती जा रही है, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल से ज्यादा लिंक होती चली जा रही है। बात समझ में आया। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में जो मीन पॉइंट है उसके अबाउट क्या शो हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। लेट्स से किस डायरेक्शन में हो रहा है वो, राइट वर्ड्स, किस डायरेक्शन में, टू द राइट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर ये कॉइल थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई, अगेन उसने फर्दर मूव कराना स्टार्ट किया किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम दी कॉइल, अवे फ्रॉम दी कॉइल, ठीक है। अब कॉइल जो मैग्नेट जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, अवे फ्रॉम दी कॉइल, नॉर्थ साउथ, अवे फ्रॉम दी कॉइल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी लिंक हो चुकी थी क्या वो फिर से चेंज होना स्टार्ट हो गई, है ना। जैसे जैसे ये अवे जाएगी तो जितना लिंक हो चुका है उससे क्या हो रहा है, ये अवे जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जब डिक्रीज हो रहा है तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो डिफ्लेक्शन पहले जब मैं कॉइल को, मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा के लेके आ रहा था तब जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो किस डायरेक्शन में हुआ, राइट, टू द राइट। लेकिन जब मैं इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द प्रीवियस, ठीक है। पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था जब मैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहा था उसके जस्ट क्या है, अपोजिट, मतलब राइट साइड। इतना क्लियर हुआ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि जब भी किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लिंक नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर है, किसको डिटेक्ट करता है, करंट को। करंट डिटेक्ट हो रहा है, करंट कब फ्लो होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इट मींस क्या हुआ कि इस कॉइल से कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है या फिर एक ईएमएफ करंट इंड्यूस हो जा रहा है, सॉरी इंड्यूस करंट हो जा रहा है, प्रोड्यूस। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और किया कि इन्होंने जब मूव करा के लेकर आए और यहाँ पर बीच में कहीं रोक लिया, लेट सपोज यहाँ रोक लिया, ठीक है, तो जितना मैग्नेटिक मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होना था वो इस कॉइल से क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। क्या अब फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैग्नेट कैसी है, स्टेशनरी है, जितना फ्लक्स लिंक होना था इस कॉइल से वो लिंक हो चुका है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो अगेन क्या हो गया, जीरो, अगेन क्या हुआ, जीरो हो गया। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि इस कॉइल में ईएमएफ तब तक इंड्यूस होगा जब तक कॉइल क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। इसका मतलब ये हुआ, कॉइल का मूव होने का मतलब ये हुआ कि तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है कॉइल से वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं। बात समझ में आ गई।
थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया कि पहले ये स्लो स्लो मूव करा रहे थे, ये स्लो स्लो मूव करा रहे हैं, स्लो स्लो मूव करा रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में वो भी बहुत स्लो स्लो हो रहा है। फिर उन्होंने स्पीड को चेंज किया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया डिफ्लेक्शन और फास्ट होना स्टार्ट किया, फिर रैपिड मूवमेंट कराना स्टार्ट किया, बहुत फास्टर मूवमेंट कराना स्टार्ट किया, किसका, मैग्नेट का। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन में वो भी क्या होना स्टार्ट हो गया, फास्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जितनी तेज आप, जितने फास्ट आप मैग्नेट को मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे, उतना ही तेजी से क्या इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें, कॉइल। सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए, ठीक है। तो ये था फैराडे एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वी कैन से फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ क्या है आपका, पहला लॉ ये है कि जब तक इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कब तक इंड्यूस होगा, जब तक इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन इट, क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। दिस इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या बोला, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन लिखते क्योंकि ऑलरेडी आपके नोट्स में है बनी हुई। तो क्या बोला, फैराडेज लॉ क्या बोला, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, इट प्रोड्यूस ईएमएफ इन इट, इट इंड्यूस ईएमएफ इन इट, दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें भी फैराडे का ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। मतलब इतना तो बता दिया कि फैराडे ने इतना तो ऑब्जर्व कर लिया कि जब तक इस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व की कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल से लिंक, उतना ही क्या क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब क्या हुआ, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतना ही क्या है, ईएमएफ इंड्यूस है। तो सेकंड लॉ क्या बोला है इन्होंने कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, ठीक है। अब ईएमएफ को हम मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अब इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स एज्यूम करे हमने, 1। लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है, तो 1 मोर देन 1 टर्न्स है, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, डी फाई ओवर डी टी। 2 कॉइल में कितना हो जाएगा, 2 डी फाई ओवर डी टी। n टर्न्स है तो कितना हो जाएगा, n। तो इफ कॉइल हैज n टर्न्स, ठीक है, तो ई एफ इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद आपका था सेकेंड लॉ, ये तो था ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ है, ये कौन सा लॉ, फैराडे लॉ। फैराडे के भी 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जिसने ये बताया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा ये बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, डी फाई ओवर डी टी। थर्ड आया, देखो ऑब्वियसली बात है, जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो हमें इसकी क्या चाहिए, डायरेक्शन। जैसे किसी भी बैटरी से करंट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। तो लेंस लॉ ने इसको क्या बताया, डायरेक्शन को बताया, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट विच ऑलवेज अपोज द काउज विच प्रोड्यूस इट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको देखो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है।
ये आपके पास एक कॉइल थी और इस कॉइल को मैं कुछ थोड़ा सा थिक बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा लिंक कर पाए। ठीक है, अब समझो बात को। देखो कॉइल है, कॉइल किसकी बनी हुई होगी? ऑब्वियसली बात है कॉपर है, यानी कि कंडक्टर की बनी हुई होगी। और कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑब्वियसली बात है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें है? अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में। हालांकि रैंडम मोशन होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं? जीरो। एजम्पशन क्या है हमारा? जीरो, क्योंकि इनका रैंडम मोशन होता है। रैंडम एक का मोशन इस तरफ है तो दूसरे का अपोजिट है, तो नेट एवरेज कितना हो गया? जीरो। तो इसलिए हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि ये जो इस कंडक्टर में, इस कॉइल में इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन है, स्टेट है, वो कैसा है? आपकी रेस्ट। यानी कि इन इनर्शिया की बात करूं तो कैसा है? रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी ये किस में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, जो क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है। ठीक है, जब आप इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने से क्या हो रहा है? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, ये जो जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे क्या हो रही है? लिंक हो रही है। और लिंक हो रही है, आप मूव करा रहे हैं तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज, और वी कैन से डिक्रीज। डिक्रीज कब होगा? जब अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा। कितना क्लियर हुआ? जब फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या फील हुआ? डिस्टरबेंस। किस कंडीशन में थे वो? रेस्ट में। अब उनको क्या फील हो रहा है? डिस्टरबेंस फील हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब इसको अपोज करना चाहते हैं। कौन सा पोल कॉइल की तरफ जा रहा है? नॉर्थ पोल। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे? इस पोल को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किस में रहना चाहते हैं? रेस्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? ये कॉइल अपने आप को इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, ये इस तरीके से रिएक्शन करेंगे कि ये जो फेस है, ये इस फेस से कैसा पोल बन जाए? नॉर्थ पोल। कैसा पोल बन जाए? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? क्लॉकवाइज। जिससे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हुआ? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो पोल कैसा बनेगा? नॉर्थ पोल। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं अपने 4th चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप हुआ? नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई? तो करंट हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी का अपोज कर रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। इंक्रीजिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कॉइल से लिंक हो रहा है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको क्या करें? डिक्रीज करें। इसको क्या करें? डिक्रीज करें। और डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ये नॉर्थ पोल डेवलप करेंगे। नॉर्थ पोल डेवलप करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी करंट की? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस करंट है, ठीक है, इंड्यूस करंट है, वो हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वही उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द काउज विच प्रोड्यूस इट। जो इसको प्रोड्यूस करेगा उसी को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं थोड़ा सा, अच्छा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो गया? मॉडिफाइड। क्या हुआ? थोड़ा सा मॉडिफाइड। क्यों हुआ मॉडिफाइड? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? सिर्फ नेगेटिव साइन, d∅/dt। यहाँ नेगेटिव साइन किसको बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को।
अपोजिट डायरेक्शन को, और कुछ नहीं है नेगेटिव साइन। ठीक है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे इसको। अच्छा, कुछ हिंट्स मैं आपको दे देता हूं इसको कराने से पहले। ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ठीक है, ये क्या हुआ आपका नॉर्थ पोल, दूसरा क्या हुआ आपका साउथ पोल। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? देखो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज? पहले देखो वन बाय वन समझो। मैग्नेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रही है, टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रही है, तो V क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा? VA। V इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? एरिया तो सेम है ना, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे जो लिंक हो रहा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए? देखो रिपेल करना है, रिपेल करना है तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेट किस डायरेक्शन में जा रही है? टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा है तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल। वहीं अगर ये कॉइल में, ये जो आपकी कॉइल हो गई, ये मैग्नेट है आपका नॉर्थ एंड साउथ, अभी इसके पास में, अब कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अवे फ्रॉम द कॉइल। अब ये अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब ये नहीं चाहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो। ठीक है, ये चाहती है जितना लिंक हो चुका है अब उतना ही लिंक रहे। ठीक है, वो मोशन में तो किस में रहना चाहता है? मोशन में। वो रेस्ट में आना नहीं चाहता। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग। तो जब ये मोशन में, सॉरी अवे फ्रॉम द कॉइल जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब ये नहीं चाहती है कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो? डिक्रीज हो। तो ये क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो कौन सा पोल डेवलप होगा यहाँ पर? साउथ पोल डेवलप होगा। आया समझ? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, उसके बाद कॉइल सॉरी साउथ नॉर्थ टुवर्ड्स द कॉइल, बताओ कौन सा पोल डेवलप होगा? यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ, क्योंकि क्या है? टुवर्ड्स द कॉइल। क्या है? टुवर्ड्स द कॉइल। अगर मैं यहाँ पर साउथ नॉर्थ अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जा रहा हूँ तो कैसा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ, क्योंकि ये क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया लेंस लॉ का? ठीक है, अब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही एक कॉन्सेप्ट और है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये ऐसे समझो डायरेक्ट, ये दो कॉइल हैं आपके पास। कॉइल में भी समझ लो क्योंकि आगे इसी पे बेस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, एक दो ये कॉइल है। इस कॉइल को मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे? बैटरी से। और यहाँ मैंने लगा रखी है क्या? एक टैपिंग की। ठीक है, अभी कैसी है टैपिंग की? ओपन है। मैंने टैपिंग की को क्या किया? क्लोज किया। क्लोज करने से क्या होगा? करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके सराउंड, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इससे क्या होगा? लिंक होगा। लिंक होगा तो क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। आप कॉन्सेप्ट को समझना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सॉरी,
देखो पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट, इसको ऐसे मूव कराते हुए लेके जाओ, ऐसे फ्लो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन। यही क्या है, लेंस लॉ। यही क्या है, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है कि हमेशा जो इंड्यूस करंट होगा कि जो डायरेक्शन होगी वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट होगी। ठीक है, अब इसी केस को मैं दोबारा से समझाता हूँ। क्या है दूसरा केस, ये एक आपके पास कॉइल हो गई, ये एक आपके पास कॉइल हो गई, अगेन इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, बैटरी से। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अभी ये कैसा है आपका, क्लोज। कैसा है, क्लोज। अब क्लोज करके मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, टैपिंग की ओपन कर दी। जो टैपिंग की पहले मैंने क्लोज कर रखी थी, अब इसको क्या किया, ओपन। ओपन करा तो जब क्लोज थी तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, जब ओपन की तो करंट धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हुई है, डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा। देखो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, है ना, पॉजिटिव कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, अब करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके पास में जो कॉइल है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जितना भी यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो इससे लिंक हो रहा है, लिंक हो रहा है। अब ये लिंक हो रहा है तो ये इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। ये चाहेगी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ उतना ही रहे। ठीक है, तो ये इसको क्या करना स्टार्ट कर देगी, सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी तो फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है ये इसको क्या करना चाहेगी, इंक्रीज करना चाहेगी। कैसे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका लेंस लॉ ओवरऑल। ठीक है, ये क्या था आपका लेंस लॉ। अब लेंस लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो है आपका एनसीईआरटी के, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब तक नहीं कराए थे। ठीक है, तो 2-3 जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि इससे लेंस लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास एक कॉइल है और इसके नीचे जस्ट क्या रखा हुआ है आपका, एक वायर, जिसमें क्या हो रहा है, एक आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस आई करंट का नेचर क्या है, इंक्रीज। करंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है कि इस ये जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल, इसमें जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। ठीक है, एक वायर है, उसके ऊपर एक कॉइल रखी हुई है सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीजिंग करंट है। तो आपको बताना है कि इस कॉइल में जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो क्या होगी, कैसी होगी, क्लॉकवाइज। गुड, कैसी होगी, क्लॉकवाइज। कैसे पता चला, देखो ये इंक्रीजिंग करंट है तो ये इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर एरो किस तरफ है, इस तरफ। आप इस पॉइंट पे एरो लगा दो, इस तरफ। डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन क्या हुई आपकी, डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, और डिक्रीजिंग करंट होगी तो, डिक्रीजिंग करंट होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है। कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो यहाँ क्या होगा, अपोजिशन होगा, अपोजिशन होगा तो कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल। और अगर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो। ये देखो यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू क्या हो गई, क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी। आया समझ। अब इस वाले में देख लो, दोनों में बताना है आपको इसमें। ठीक है, एक्स वाई जेड हो गई। देखो, अच्छा इसकी डायरेक्शन शो नहीं है, तो डायरेक्शन है आपकी टुवर्ड्स फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट सेकंड।
यहाँ कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ पोल। साउथ पोल मतलब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये कॉइल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप हुआ? साउथ। साउथ हुआ मतलब क्लॉकवाइज। साउथ मतलब अरे बेटा साउथ, देखो कॉइल बनाओ क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से होगा। क्लॉकवाइज है तो देखो ये एरो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ये एरो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, लिंक करो क्या बना? साउथ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा हो गया, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो इस तरफ, ये एरो इस तरफ, ये बना दो क्या बन गया? नॉर्थ, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ कौन सा पोल जा रहा है? साउथ पोल। तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। साउथ पोल डेवलप होगा मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो आपका कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा, क्यू आर पी। तो इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? आपकी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब आपका जो करंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। आया समझ? फिर तो डायरेक्शन यहाँ क्या है? डायरेक्शन यहाँ क्या हो गई? क्यू आर पी। बताओ समझ आया? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लो, ये नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द कॉइल। नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द कॉइल। अवे फ्रॉम द कॉइल जा रही तो ये कॉइल इसका क्या करेगी? अपोज करेगी। अपोज करेगी तो कौन सा पोल जनरेट करेगी? साउथ पोल। साउथ पोल मतलब करंट क्लॉकवाइज। जब आप इसको इस फेस पे देख रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज कुछ ऐसे होगी, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, बाई जेड एक्स, बाई जेड एक्स। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? इसमें डायरेक्शन हो गई बाई जेड एक्स। बता समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया? ये लेंस लॉ के सारे एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाओ, टैपिंग की को क्या किया है? जस्ट क्लोज। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, ठीक है। टैपिंग की को क्या किया गया है? जस्ट क्लोज किया गया है। जस्ट क्लोज किया है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल आल्सो इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है ना। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें कैसा होगा? इसके जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट इस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो गई? जेड एक्स बाई जेड एक्स, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। तो डायरेक्शन इस केस में क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई आपकी बाई जेड एक्स और जेड एक्स बाई। समझ आया? क्लियर हुआ? अब इसको देख लो, ये थोड़ा सा है, इसमें रियो स्टेट को चेंज किया जा रहा है, रियो स्टेट की सेटिंग को कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या है, इसको जूम करके दिखा रहा हूं, कुछ इस तरीके से है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज। करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इस कॉइल से वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होना स्टार्ट हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब इंक्रीज से ये पता चला कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, देखो ये करंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल इसका क्या कर रही होगी? अपोज कर रही होगी। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो यहाँ करंट इस तरीके से फ्लो होगा, सॉरी यहाँ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। हाँ सही तो है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हाँ करंट इंक्रीज हो रहा है तभी अपोजिट। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होता तो सेम डायरेक्शन, तब क्या होती? सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो गई? जेड वाई एक्स या एक्स जेड वाई, जो भी आप लिखो, डायरेक्शन हो गई जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, या फिर हो गई एक्स जेड वाई। बता समझ आ गए सारे केस? समझ आ गए? लेंस लॉ क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोशनल ईएमएफ।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक।